हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज में। आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश पोस्ट ऑफिस की भर्ती की जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पोस्ट ऑफिस की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ टाइप करना होगा पोस्ट ऑफिस GDS। जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपके सामने जो सबसे पहले वेबसाइट आएंगी होम अप्लाई ऑनलाइन, उस पर टच करना होगा। टच करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाओगे। ऑफिशियल पेज पर पहुंचने के बाद आप जिस राज्य के हो उस राज्य का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर पूरे राज्यों के नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें पोस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी और क्या क्या योग्यताएं लग रही है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे मध्य प्रदेश पर टच करके। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। 101 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसमें हम खास बातें जान लेंगे जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो इसमें किस किस पोस्ट के लिए भर्ती आई है उसकी हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो इसमें फर्स्ट पोस्ट आई है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जैसे दिखाई दे रही है। सेकंड पोस्ट आई है असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की, और थर्ड पोस्ट आई है डाक सेवा की। और इसमें कितने घंटे कितना कार्य करना है, कितनी सैलरी मिलेंगी उसकी भी पूरी जानकारी दी गई है। जैसे BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर 4 घंटे कार्य करता है तो उसे सैलरी दी जाएंगी 12,000 रुपये। अगर वह वही कार्य 5 घंटे करता है तो उसे सैलरी दी जाएंगी 14,500 रुपये। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवा की सैलरी सेम है। अगर 4 घंटे कार्य करते हैं तो 10,000 रुपये और 5 घंटे कार्य करते हैं तो 12,000 रुपये। अब इसमें किस कैंडिडेट को कितनी एज की छूट दी गई है, उनकी कास्ट वाइज उसकी जानकारी दी गई है। वह कैंडिडेट 8/6/2020 तक 40 वर्ष का 18 से 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए। अब इसमें किस कास्ट में कितनी छूट दी गई है उसकी जानकारी देंगे। जैसे ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी गई है, OBC कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी गई है, EVS वालों को कोई छूट नहीं दी गई है, PWD कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट दी गई है, PW कैंडिडेट OBC वालों को 13 वर्ष की और SC ST PWD कैंडिडेट को 15 वर्ष की छूट दी गई है। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगा है वह देख लेंगे हम। तो स्क्रॉल करके PDF को ऊपर करेंगे। इसमें कम से कम आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया गया है 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है और कंप्यूटर का भी नॉलेज होना ज़रूरी है, कम से कम 60 दिन का। तो जैसे आप मध्य प्रदेश के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको हिंदी आना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पर दिया गया है, नहीं तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। और फिर कंप्यूटर का कम से कम हमें 60 दिनों का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसके बाद आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको साइकिल चलाते नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाते आती है तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इस भर्ती में आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो इसमें दिया गया है कि आप जो फॉर्म भरेंगे उसमें जो ऑटोमेटिक जनरेट मेरिट लिस्ट होंगी उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हो कि मेरिट लिस्ट के आधार पर उस कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। पेपर नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही चयन होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस की और कोई सहायता या आपके फॉर्म में कुछ भी हो जाता है तो आप उनके नंबर या email ID से संपर्क करके सहायता ले सकते हैं।
और किस एरिया में कितनी भर्ती आई है, कहाँ कौन सी पोस्ट है, उसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ऑफिशियल साइट पर नहीं पहुंच पाते हैं तो हम हमारे वीडियो के नीचे इस PDF का लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक के हमने नोटिफिकेशन की जानकारी जानी। अब फॉर्म कैसे भरना है और कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी लेते हैं। तो फिर से हमें पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल साइट पर आना होगा। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फर्स्ट स्टेज में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 100 रुपये फ़ीस लगेंगी। अगर आप ST SC PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको 0 रुपये फ़ीस लगेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसके ज़रिए आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन होने के बाद आपकी मेल ID और मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन के साथ सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, जिससे आप समझ जाइए कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती हो या कुछ होता हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके आपके डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।